हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्केरी स्टोरीज। मैं आपके साथ यहाँ पे रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा हॉरर थे और रियल थे। जो सबसे पहला इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विकी है। कुछ दिनों पहले वो एक जंगल से होते हुए रास्ते से गुजर रहा था और काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुका था वो। और वो अपनी बाइक से जा ही रहा था तो उसे उसे औरत खड़ी दिखी जो कि काली साड़ी पहने थी और उसके गोद में एक बच्चा था। उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की होगी। तो वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। उसने उसे लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया मगर वो थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि सुनसान रास्ता, और वो नहीं रुका। वो ना उसे इग्नोर करता हुआ आगे के लिए बढ़ा। मगर उस औरत ने उसे उसके नाम से बुलाया। उसने बोला, विकी। और जैसे ही उसके कानों पर वो नाम पड़ा, वो थोड़ा घबराया बट वो रुक भी गया क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई मेरे पहचान का तो नहीं है, इसे मेरा नाम कैसे पता। वो थोड़ा घबराया हुआ था मगर उसने यू टर्न लिया और उस औरत के पास गया घबराते हुए। वो औरत उसे बोली कि "अ, आप मुझे नहीं जानते हो मगर मैं आपको जानती हूँ। मैं आपके घर के आसपास ही कहीं रहती हूँ। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो?" उसने भी बच्चे की तरफ देखा और ज़्यादा न सोचते हुए उसने भी हाँ कह दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी। उसने मुझे बताया कि वो औरत बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। और उसने शायद इतनी सुंदर लड़की आज तक कभी नहीं देखी। जो औरत थी, इतनी सुंदर औरत आज तक कभी नहीं देखी। उसने उसे बिठाला गाड़ी पे और वो आगे के लिए चल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था और उस बच्चे की मौजूदगी उसे महसूस हो रही थी जब वो गाड़ी पे बैठे थे। और वो जो औरत है, वो जो लेडी थी, वो एक तरफ मुड़ के बैठी थी तो, और बच्चा उसके गोद में। तो वो बच्चे का हाथ है ना, उसे लग रहा था, उस लड़के के पीठ पे लग रहा था, रीढ़ की हड्डी पे लग रहा था। तो उसे उस बच्चे की मौजूदगी महसूस हो रही थी। थोड़ा आगे गए और आगे जाके ना वहाँ पे एक सर्कल आता है। उस रास्ते पे एक सर्कल था जो कि नागपुर मुंबई हाईवे के पास में आता है, नागपुर मुंबई हाईवे के पास में। तो एक सर्कल आता है, तो वहाँ पे टर्निंग, उस लड़के को टर्न लेना था। वो लड़का सीधा जा रहा है, उतने में जब उसे टर्न लेना था तब उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखे हैं और उसे इतने जोर से पकड़ लिया है कि उसका कंधा पूरा जकड़ चुका था और वो टर्न ही नहीं ले पाया। वो टर्न ही नहीं ले पाया और सीधे गाड़ी जाके झाड़ियों में घुस गई और वो गिर गया। वो गिर गया और उसने अचानक देखा वो औरत और वो बच्चा वहां नहीं थे। हाँ, वो औरत और वो बच्चा गायब हो चुके थे। वहां वो नहीं दिख रहे थे उसे। वो काफी ज्यादा घबरा गया, वो काफी ज्यादा डर गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो गाड़ी के बीच में फंसा हुआ था क्योंकि एक पैर उसका गाड़ी के नीचे अटका हुआ था और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वो इतना ज्यादा घबरा चुका था। उसने जैसे तैसे अपना फोन निकाला और अपने दोस्तों को कॉल किया कि यार मैं यहाँ हूँ और ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम लोग जल्दी आओ। उसने फोन रखा, उतने में ही दो लड़के वहां पे आए। वहां नीचे दो लड़के आए जो कि शायद हार्डली कॉलेज में होंगे या ऐसे 12th में या फर्स्ट ईयर में गए होंगे। ऐसे दो पतले से दो लड़के वहां आए और उसने उसे उठाया। उन दोनों ने बाइक उठाई और वो बाइक स्पोर्ट्स बाइक थी। वो लड़का मुझे बता रहा था कि वो स्पोर्ट्स बाइक थी, पल्सर 220, जो कि काफ़ी भारी होती है। और उन्होंने उस गड्ढे में से बड़ी ही आसानी से वो बाइक रोड पे निकाल दी और उसे भी उठा के वहाँ ले आए। वो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि ये कैसे हुआ। इतनी हेवी, इतनी भारी गाड़ी इन दो बच्चों ने कैसे कैसे उसे बाहर निकाल दिया। वो यहाँ पे भी थोड़ा सहमा हुआ था। तब उन दोनों ने बोला कि एक काम करो, आपका घर कहाँ है, हम आपको वहां तक छोड़ देते हैं। उसमें थोड़ी हिम्मत भी आई और उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो लोग आगे को निकले, कुछ दूरी पे जाने के बाद, एक मेन रोड लगने के बाद, उस लड़के ने देखा कि वो दोनों लड़के कहीं गायब हो चुके हैं। वो उनके बाइक से जो आ रहे थे वो उसे कहीं दिखे ही नहीं, वो गायब हो चुके थे।
वो काफ़ी सहम गया कि ये दो लड़के थे कौन। इन्होंने तो बोला था कि ये उसे घर तक छोड़ेंगे, बट ये बीच में ही कैसे गायब हो गए। उतने में ही आधे रास्ते में उसके कुछ दोस्त भी आए, फिर उसे अपने घर लेके गए। वहाँ पे उसने सबके साथ ये किस्सा शेयर किया, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ बैठे किसी एक से उसे पता चला कि उस रोड पर ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं। एक औरत, मतलब जो एक लेडी है, वो काली साड़ी पहन के एक बच्चे के साथ वहाँ घूमती ही रहती है और लोगों को गुमराह करती रहती है। स्टोरी, बैक एंड स्टोरी अच्छे से तो नहीं, बट उसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि उस लेडी के साथ उस जगह कुछ क्राइम हुआ था और उसे मार दिया गया था। बट आज तक पता नहीं चला कि एग्जैक्ट हुआ क्यों था और क्या रीज़न था उस चीज़ के पीछे। मगर वो लड़का, जब उसने मुझे मेरे उस दोस्त ने मुझे ये बात बताई, ये किस्सा बताया, तब उसने मुझे ये भी बताया कि उसके कर्म तो शायद इतने अच्छे नहीं हैं, मगर उस सिचुएशन से जो बाहर निकला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ उसके मम्मी के कर्म अच्छे थे। उसके मम्मी के कारण, उसके मम्मी की पूजा पाठ, उसके मम्मी के जो कर्म हैं अच्छे, उसी कारण शायद वो दो लड़के वहाँ पे आए और उसे निकाल के वो बाहर तक लेके आए। तो वो काफ़ी, और मैं ये किस्सा शेयर करते वक्त मुझे भी काफ़ी गूज़बम्स आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डरावना किस्सा था और बहुत ही, ये किस्सा सुनाते वक्त मुझे भी काफ़ी गूज़बम्स आ रहे हैं। वो, जब ये किस्सा उसके सामने फिर से दोहराया जाता है तो वो आज भी काफ़ी डर जाता है। वो विकी जो है आज भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो गाइज, ये किस्सा रियल है और ये नागपुर मुंबई वाला जो हाईवे है उसके पास एक जगह है, ये अक्सर वहाँ पे होता है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता आपको, बट एक एरिया आता है जहाँ बडनेरा रोड कहते हैं उसे, ये वहाँ पे अक्सर ये चीज़ होती है। तो यहीं जो पहला किस्सा, पहली कहानी है, उसका मैं अंत करता हूँ और जल्द ही मिलेंगे हम दूसरी कहानी के साथ, दूसरे किस्से के साथ, जो ऐसी ही रियल होगी। और आप जो मुझे सुन रहे हो, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई किस्सा है, तो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।